सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। पहले भाष्य का थोड़ा पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल यहाँ से भाष्य का पाठ किया था, तस्मात् ब्रह्मणा इति कर्मणि षष्ठी के बाद से यहाँ तैत्तरीय उपनिषद का दृष्टांत दिया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। और इसके बाद में जो निगमन वाक्य था, तस्मात् ब्रह्मणा इति कर्मण षष्ठी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का जो पद है इसमें कर्मणि षष्ठी है, शेष षष्ठी नहीं है। इसके बाद जो वाक्य है ज्ञातुमिच्छा इति, ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, यहाँ से पाठ करते हैं, आप दोहराइए। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा अवगति पर्यन्तं ज्ञानम् सन्वाच्यायाः इच्छायाः कर्म फलविषयत्वात् इच्छायाः ज्ञानेन हि प्रमाणेन अवगन्तुम् इष्टं ब्रह्म
ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवर्हणात् तस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम् तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम् अप्रसिद्धं वा स्यात् यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम् अथ अप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुम् इति उच्यते। अस्ति तावद् ब्रह्म नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम् सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितम् ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्व आदयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहन्तेः धातोः अर्थ अनुगमात् सर्वस्य आत्मत्वात् च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धिः सर्वो हि आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति न अहम् अस्मि इति न नाहम् अस्मि इति यदि हि न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको न अहम् अस्मि इति प्रतीयात् आत्मा च ब्रह्म यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति ततः ज्ञातम् एव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनः आपन्नम् न तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाः च प्रतिपन्नाः इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे मनः इति अन्ये विज्ञानमात्रं क्षणिकम् इति एके शून्यम् इति अपरे
अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे भोक्ता एव केवलम् न कर्त्री इति एके न कर्ता इति एके अस्ति तद व्यतिरिक्तम् ईश्वरम् सर्वज्ञः सर्वशक्तिः इति केचित् आत्मा स भोक्ता इति अपरे एवं बहवः विप्रतिपन्नाः युक्तिवाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः तत्र अविचार्यम् यत्किंचित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थं च ईयात् तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद अविरोधितर्कोपकरणाः निःश्रेयस प्रयोजनाः प्रस्तूयते ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति उक्तं किं लक्षणं पुनः तद्ब्रह्म इति अतः आह भगवान् सूत्रकारः। भगवान शंकराचार्य अथ और अत शब्द की व्याख्या के बाद अब ब्रह्म और जिज्ञासा पद की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा सामासिक पद है जैसे हमने चर्चा की, और षष्ठी तत्पुरुष समास है और उसमें भी कर्मणि षष्ठी है, अर्थात बिल्कुल लक्ष्यनिष्ठ करके इसका अर्थ है ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा नहीं, शेषी षष्ठी नहीं कि बहुत सारे चीज़ों की जिज्ञासा है उसमें एक ब्रह्म की भी जिज्ञासा है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा और बाकी उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उस परम लक्ष्य के अंग के रूप में ही स्वीकार हैं। वो ब्रह्म जिज्ञासा का मुख्य लक्ष्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा अवगति पर्यंतम ज्ञानम, बोध पर्यंत ज्ञान की इच्छा बनी रहे। कल हमने चर्चा की थी ब्रह्म शब्द की व्याख्या के बाद भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में तैत्तिरीय उपनिषद का दृष्टांत भी दिया
कि तद विजिज्ञासस्व तब ब्रह्म, क्योंकि अगर सूत्र लिखे गए हैं तो उनका आधार भी श्रुति का ही कोई ना कोई वाक्य है। और भगवान शंकराचार्य भी जो भाष्य लिख रहे हैं वो श्रुत्यर्थ को प्रकाशित करने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि परम प्रमाण तो श्रुति ही है। और भगवान बादरायण का, वेदव्यास का उद्देश्य भी श्रुति वाक्यों के अर्थ का बोध कराना है और उस अर्थ बोध के माध्यम से अपने ही ब्रह्मस्वरूप का बोध कराना है साधक को। और भगवान शंकराचार्य का उद्देश्य भी यही है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो भाई, ये साधुओं की विद्या है, ये यूनिवर्सिटी की विद्या नहीं है, इसलिए इसको निष्प्रह भाव से प्रोफेसर की तरह मत पढ़ना। इसको द्रवीभूत हो करके एक साधक का अंतःकरण ले करके इस बोध में उतरने का प्रयास करने के लिए ये लिखी गई है। ये शंकरा वॉज ऑफ दिस ओपिनियन, इस तरह से करके पढ़ने के लिए नहीं है। हमने अभी भाष्य में जो अंत में सेंटेंस पढ़ा उसमें भगवान शंकराचार्य वेदव्यास के लिए क्या कहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इति अतः आह भगवान सूत्रकार। उन्होंने ये नहीं लिखा कि व्यासा वाज ऑफ दिस ओपिनियन दैट ब्रह्म जिज्ञासा इज टू बी डन बाय ऑल, इस तरह से नहीं। उन्होंने अपने जिस पर भाष्य लिख रहे हैं भगवान बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर, उनके लिए क्या संबोधन प्रयोग किया, भगवान सूत्रकार। सूत्रकार भी नहीं। हम लोग जैसे कहते हैं भगवान भाष्यकार। गुरु जी बहुत गुस्सा होते थे जब कोई कहता था शंकर ने ऐसा कहा, शंकराचार्य, उनका शंकर तुम्हारे दोस्त हैं। अरे शंकर इतने जो है महान व्यक्ति हैं, उनको कहना कि शंकरा वाज ऑफ दिस ओपिनियन, ये तो हृदय में इसका मतलब ग्राह्यता है ही नहीं। कोई द्रवी भाव है ही नहीं, प्रभवी भाव है ही नहीं। भगवान का नाम लेते हुए, अगर गुरु का नाम लेते हुए तुमको रोमांच और श्रद्धा नहीं हुई तो भगवान का नाम लेते हुए भी नहीं होगी। इसलिए वहां तो मिट जाना है गुरु चरणों में और भगवान के चरणों में, अपने अहंकार को मिटा देना है, खुद को मिटा देना है, और तभी वो स्थिति आएगी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो अपने आप को कितना जो है समर्पण चाहिए, और उसके लिए द्रवित चित्त चाहिए। कठोर चित्त से वेदांत न तो श्रवण होता है, न ग्रहण होता है, न उस बोध में स्थिति होती है। जैसे पिघला हुआ मोम हो तो उसमें जो छापा आप लगाएंगे वो छापा पड़ जाएगा। इसी तरह से द्रवित चित्त में जो बात आप द्रवित चित्त से ग्रहण करेंगे वो अमिट छाप बन करके हो जाएगी, वो आपकी अपनी बात हो जाएगी। वो फिर कोई किताब में लिखे हुए काले अक्षर नहीं रह जाएंगे। देखिए, तो गुरु जी कहते हैं देखो, भगवान शंकराचार्य, जो हम कहते हैं परंपरा में स्वयं भगवान शंकर अवतार लेकर के आए और उन्होंने उपनिषदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भाष्य लिखा, ऐसे वो भगवान शंकराचार्य भी भगवान बादरायण के प्रति, वेदव्यास जी के प्रति क्या शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान सूत्रकार। उनके लिए उन्होंने आदरणीय नहीं कहा, ऑनरेबल नहीं कहा, आदरणीय नहीं कहा, पूजनीय भी नहीं कहा। सबसे ऊपर का जो शब्द हो सकता है भगवान सूत्रकार, भगवत तुल्य उनको बना करके तब भाष्य लिखना शुरू किया कि इसी शंका के निवारण के लिए कि ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म क्यों करनी चाहिए, किस तरह से, तो अगला सूत्र जन्माद्यस्य यतः लिखते हैं। ये अंत में कहा, तो केवल इसलिए चर्चा करी कि श्रवण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मन स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम वेदांत की कक्षा में आए हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गई है। नहीं नहीं, महत्वपूर्ण घटना यह है कि यहाँ ब्रह्म के बारे में चर्चा की जाए
और हम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में अगर प्रतिष्ठित हो गए इस सब के बाद में, या उधर ठीक से बढ़ना हो गया, तो ये महत्वपूर्ण घटना है और कोई महत्वपूर्ण घटना है। असल में इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है। बाकी सारी घटनाएं काम चलाऊ घटनाएं हैं, वो तो अध्यास रूप हैं। असली घटना अधिष्ठान के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही है और यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर अथ और अत के परिभाष्य लिखने के बाद, उनका अर्थ स्पष्ट करने के बाद, अब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, यह साधक को स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्म ही लक्ष्य है और वर्ण कैवल्य। अतः से हमने चर्चा की थी, और कर्मणि षष्ठी भी यही बताती है कि ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। उससे उसको प्राप्त कराने के लिए अगर शास्त्र की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है, गुरूपसत्ति की आवश्यकता है, तो वो सब हैं, लेकिन वो अंग के रूप में हैं। जो चरम और परम लक्ष्य है वो तो ब्रह्म बोध ही है। जिज्ञासा का भी लक्ष्य वही है, ब्रह्म बोध। लक्ष्य ब्रह्म है, अथ का लक्ष्य भी ब्रह्म है, अतः का लक्ष्य भी ब्रह्म है, और कर्मणि षष्ठी का भी लक्ष्य ब्रह्म है, जिज्ञासा का लक्ष्य भी ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म हमारा स्वरूप है। वह विशेष रूप से साध्य है, वो सामान्य साध्य नहीं है। कहा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा का नाम ही जिज्ञासा है। अब इसमें एक बात यह है कि कहा जो जिज्ञासा है, इच्छा या कर्म, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जानने की इच्छा। और इच्छा जो है कहा सनवाच्यायाः इच्छा, इच्छायाः, ये सन प्रत्यय लिखा है तो हमेशा इच्छा सगर्भा होती है, उसका कोई लक्ष्य होता है, कोई प्रयोजन होता है। तो यहां जो इच्छा है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो किसको जानने की इच्छा है? तो कहा ब्रह्म को जानने की इच्छा। कहा और वो जानना किस प्रकार से हो? तो कहा कि अवगति पर्यंतम ज्ञानम इच्छायाः कर्म। हर इच्छा का कोई कर्म होता है, इच्छा ही तो कर्म में उतारती है। तो यहां जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, उसका कर्म क्या है? कहा इस इच्छा का कर्म है अवगति पर्यंतम ज्ञानम। किस कर्म में उतारेगी ये इच्छा? ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा किस कर्म में उतारेगी? अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ब्रह्मबोध पर्यंत यह इच्छा बनी रहनी चाहिए। अवगति पर्यंतम ज्ञानम इच्छायाः कर्म, फल विषयत्वात् इच्छायाः। इच्छा अपने फल को पा करके ही शांत होती है। तो इच्छा कर्म में उतारती है और फल को प्राप्त करके फिर शांत होती है। तो इच्छा का कर्म यहां है अवगति पर्यंत ज्ञान, यानी ब्रह्मबोध पर्यंत ज्ञान। ये तो इच्छा का कर्म है, और उस इच्छा का जो फल है वो है ब्रह्मबोध। वो जब तक नहीं होगा तब तक इच्छा पूरी नहीं होगी। फल विषयत्वात् इच्छाया, इच्छा फल पाने पर ही पूरी हो जाती है। और यहां ब्रह्म जिज्ञासा में
अवगति पर्यंत ज्ञान ही लक्ष्य है, इच्छा का कर्म है। फिर कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। अब कहा कि ये जो ज्ञान होगा, ऊपर भाष्य में कहा था ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। ज्ञान का इष्टतम कौन है? ज्ञान से किस चीज को पाना है? कहा ब्रह्म को। ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। ज्ञान का इष्टतम प्राप्तव्य कौन है? ब्रह्म। अब यहां क्या कहते हैं कि ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ये जो बोध का इष्ट है, प्रधान है, ब्रह्म, जिसका ज्ञान होना है, जो ज्ञान का इष्टतम है, ईप्सिततम है, वो कैसे प्राप्त होगा? कहा प्रमाणेन। प्रमाण द्वारा ही प्राप्त होगा। और प्रमाण क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। और वो प्रमाण का उपदेश ठीक तरह से खोल खोल के करेगा कौन? कहा सदगुरु। इसलिए गुरुपसत्ति भी इन्वॉल्व हो गई, वेदांत शास्त्र भी इन्वॉल्व हो गया, गुरु भी इन्वॉल्व हो गया, गुरुपसत्ति भी इन्वॉल्व हो गई, और ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन करना भी इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि अगर शास्त्र भी रखा रहा, गुरु भी रहे, और हमने ठीक से श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, तो फिर ज्ञान कहां से होगा? जो अवगंतुम इष्टम ब्रह्म है, उसका ज्ञान होना फिर कैसे संभव होगा? कहना क्या चाहते हैं कि देखो, एक चीज तो ये है कि जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि और जानने की इच्छा होने के लिए इच्छा कभी अज्ञात वस्तु की नहीं होती। इच्छा के साथ एक चीज यह है कि जिसको थोड़ा बहुत जानेंगे उसी की इच्छा होगी। एकदम से अज्ञात वस्तु अगर है तो कभी उसकी इच्छा होगी ही नहीं। किसी से सुनेंगे कि भाई अमेरिका नाम की कोई चीज है, वहां ऐसी साफ सफाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और फिर शर्मा जी कहेंगे वहाँ साकेत भी है, यहाँ के आश्रम से 50 गुना बड़ा है, तब होगा कि भाई हम भी देख आए एक बार। तो जो है आदमी फिर कर्म करेगा, फिर वो फल और ये वो। कहा कि भाई देखो, अज्ञात चीज की इच्छा नहीं होती है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जानना, इष्ट रूपेण जानना कि भाई वो हमारा इष्ट है, और इष्ट ही नहीं है, इष्ट तमत्वात् प्रधानम ज्ञानेन ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्ट तमत्वात्, कि ब्रह्म ही हमारा परम लक्ष्य है, ब्रह्म को पाना ही परम लक्ष्य है। इतना तो पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा अज्ञात की होती नहीं। और ये कब होगा? कहा देखो, ये तब होता है जब व्यक्ति कहीं कहीं जाता है, बैठता है। अभी गुरुपसत्ति नहीं हुई है, अभी ठीक तरीके से श्रवण मनन निधिध्यासन व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है। आपातत ज्ञान ही इसका मूल है। इस इच्छा का मूल आपातत ज्ञान है। कोई सत्संगी व्यक्ति से कोई बात सुनेंगे, भाई ब्रह्म जैसी भी कोई चीज है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा अपना आत्मा है, वो हमारा अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान है, ईश्वर का अधिष्ठान है। फिर कहीं और कुछ सुना, कुछ आपातत ज्ञान, फुटकर रूप में पाया गया ज्ञान। कहीं किसी पहुंचे हुए संत की कोई पुस्तक पढ़ ली, कहीं कोई पहुंचे हुए संत का सत्संग प्राप्त कर लिया। तो आपातत ज्ञान से अब वह चीज अज्ञात नहीं रही, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो मूल में क्या है? जानाति, इष्ट रूपेण जानना, क्योंकि अज्ञात की इच्छा नहीं होती। आपातत ज्ञान से कम यह हुआ कि हमें लक्ष्य स्पष्ट हुआ, हमने ये जाना कि वो हमारा इष्ट है, इष्टतम है, प्रधान इष्ट है जीवन का।
इसलिए पहला स्टेप है जानाति, जानना। और जब जानेंगे तो जानने के बाद ही सेकंड स्टेप क्या होगा, इच्छति, इच्छा करना। पहले थोड़ा तो जानेंगे आपातत ज्ञान से कि ऐसी कोई चीज है, वो पाना है, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और फिर क्या होगी, इच्छा करना, क्योंकि एकदम अज्ञात की इच्छा नहीं होती। तो पहला है जानाति, दूसरा इच्छति, और फिर थर्ड स्टेज पर क्या आएगा कि जब मालूम पड़ेगा कि ये तो सर्व अनर्थ निवृत्ति इसी से होनी है, सर्व अनर्थ का हेतु इसको न जानना है और सर्व अनर्थ की निवृत्ति इसको जानने से होगी, इस प्रकार से जब स्पष्टता आएगी तब तीसरा स्टेप होगा यतते, यत्न करना। अब उसको जानने के लिए कमर कस करके पहले धीरे धीरे फिर चुस्ती से व्यक्ति यत्न करेगा। तो ज्ञानेन का मतलब क्या है कि ज्ञानेन का मतलब है ज्ञान क्रिया को करना। ज्ञान क्रिया का अर्थ क्या है, श्रवण मनन निदिध्यासन करना। यही तो ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया क्या है, श्रवण मनन निदिध्यासन। गुरुमुख से वेदांत का श्रवण करना, उसका मनन करना और उस नॉलेज पे मेडिटेट करना, सजातीय वृत्ति प्रवाह, श्रवण मनन निदिध्यासन। लेकिन इसके पहले जो दो स्टेप होंगे कि जानाति और इच्छति, फिर यत्नम करोति, यत्न पहले जानेंगे, फिर इच्छा करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, और फिर क्या होगा कि श्रवण मनन निदिध्यासन जब करना है ज्ञान के लिए, फिर गुरु की भी आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए जो भिक्षा भोजन उठना बैठना नहाना धोना गुरु प्रसक्ति, उस सब की आवश्यकता होगी। तो कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम। ये जो श्रवण मनन निदिध्यासन से क्या पाएंगे, कहा ज्ञान तो प्रमारूप ही होता है, निश्चय, दृढ़ निश्चय रूप ज्ञान। जैसे अभी हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये सब मान्यताएं लेकर के हम बैठे हुए हैं, धारणाएं लेकर के बैठे हैं, या और ऊपर उठे तो कहा हम जीव हैं, बुद्धिमान जीव हैं, डल जीव हैं, सद्गुणी जीव हैं, या इस तरीके से सद्गुण दुर्गुण का मिक्सचर जीव हैं। इस तरह की तमाम सारी अपने ऊपर जो हमने उपाधियां आरोपित कर रखी हैं, कहा न, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ब्रह्मस्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम। जब ऐसी दृढ़ प्रमा बन जाए तो यही तो ज्ञान है। तो और ये प्रमा कैसे बनेगी, प्रमाण से ही बनेगी। वेदांत प्रमाण की शरण में जाकर के श्रवण मनन निदिध्यासन करके ये प्रमा बनेगी, ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप को जाना जाएगा। तो कहा, पहले तो कहा कि देखो ज्ञान को कई तरह से भाष्य में डिफाइन कर दिया। पहले कहा इच्छा के कर्म को ज्ञान कहा, यानी श्रवण मनन निदिध्यासन, इच्छा का कर्म क्या हो, गुरु प्रसक्ति करके श्रवण मनन, तो वो भी एक ज्ञान की स्टेज है। और फिर कहा प्रमारूप ज्ञान है, यानी मैं ब्रह्मस्वरूप हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, ब्राह्मणों नहीं हूं, स्त्री पुरुषों नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो प्रमा रूप, प्रमाण से उत्पन्न प्रमा को ज्ञान कह रहे हैं। पहले क्या कहा था, इच्छा के कर्म को ज्ञान कहा था, यानी श्रवण मनन निदिध्यासन को ज्ञान कहा था, प्रमा को ज्ञान कह रहे हैं। ये सब स्टेजेस हैं, लेकिन अंत में ये श्रवण मनन निदिध्यासन से और प्रमा से भी, क्योंकि प्रमा भी वृत्ति रूप होती है, ब्रह्मा का साक्षात साधन है वो। तो इससे, इस श्रवण मनन निदिध्यासन से, इस प्रमा से पाना क्या है, क्योंकि प्रमा वृत्ति रूप होती है और वृत्ति से हमेशा विषय को पाया जाता है, और ब्रह्म विषय बन नहीं सकता है, न इंद्रिय का विषय बन सकता है, न बुद्धि का विषय बन सकता है, किसी का विषय नहीं बन, न मन का विषय बन सकता है। मनसी वांग अगोचर है वो। तो जो चीज जानी जाएगी वो
प्रमारूप भी नहीं है और वो ज्ञान की इच्छा के कर्म रूप भी नहीं है। न प्रमा रूप है न इच्छा का कर्म रूप है, ये तो सब साधन हैं उसके। तो वो क्या है, इनसे जाना क्या जाएगा? कहा वो ब्रह्म को जाना जाएगा। इच्छा के कर्म से भी ब्रह्म को जाना जाएगा, प्रमाणों से प्राप्त प्रमा से भी ब्रह्म को जाना जाएगा, लेकिन ये दोनों ब्रह्म नहीं हैं। ये ब्रह्म को लखाने के साधन हैं, ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है। ये दोनों भी मिट जाएंगे। साधन वहां तक पहुंचा करके फिर ब्रह्माकार वृत्ति लीन हो जाती है और ब्रह्म प्रकट हो जाता है। कहा ये अंतःकरण की वृत्ति है प्रमा, लेकिन जिसका अधिगम होता है, जिसकी अवगति होती है, वो वृत्ति नहीं है, वो तो ब्रह्म वस्तु है, वो तो हमारा स्वरूप है, वो अधिष्ठान है। कल भी हमने चर्चा की थी, मुंडक में कहा अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। ये श्रवण मनन निधिध्यासन और वेदांत और इच्छा का कर्म, ये सब ब्रह्म विद्या है या परा विद्या है, लेकिन वो विद्या रूप नहीं है। वो न ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या और परा विद्या तो साधन है, वो तो साध्य है। वो अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इस परा विद्या के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जो सब कुछ के परे है ब्रह्म, उसका अधिगम होता है, जो हमारा स्वरूप ही है। यानी उसके अलावा सब कुछ मिथ्या ज्ञात हो जाता है और वो सत्य ज्ञात हो जाता है, और वो स्वरूप ही है जिसको हम अभी तक सत्य माने बैठे थे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये सब काम चलाऊ चीज है, असली चीज तो स्वरूप है। लेकिन कहा जैसे कोई चलने वाला है, वो जब तक चलेगा नहीं, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी जगह उसको जाना है, तो गमन क्रिया के द्वारा ही गांव की प्राप्ति होती है। जिस मोहल्ले में जाना है वहां जाने की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब तक जिज्ञासा की क्रिया नहीं होगी और इच्छा का कर्म श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का बोध होगा नहीं। करने से ही कुछ मिलता है, इसलिए इच्छा करनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी इच्छा क्रिया के बिना ब्रह्म प्रमा रूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और ये गुरुपसक्ति के बिना नहीं होती है। ये होगा तब श्रवण मनन निधिध्यासन होगा, और तब फिर इन सब का जो शुभ परिणाम है ब्रह्म, जो हमारा स्वरूप है, उसका बोध प्राप्त होगा। तो कहते हैं जो प्रमा के हेतु भूत जितने भी कर्म हैं, यानी गुरुपसक्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सब को श्रवण के, ये प्रमा को जागृत करने वाले जितने उसके सहायक कर्म हैं, हेतुभूत कर्म हैं, एलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे गुरुपसक्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सब को संपादित कराने वाली जो इच्छा है, उसका ही नाम है जिज्ञासा। उसका ही नाम है जिज्ञासा। जितने भी उसके लिए आवश्यक हैं, ये सब होना चाहिए। अगर गुरुपसक्ति करनी है तो करनी, श्रवण मनन करना है तो करना है। प्रमा के हेतुभूत जितने कर्म हैं, उन सबको संपादित कराने वाली जो इच्छा है, उसका नाम है जिज्ञासा। इसलिए अगर गहरे से जिज्ञासा हो गई तो फिर जिज्ञासा का फल ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। और जिज्ञासा अवगति पर्यंत ज्ञानम, जब तक बोध ना हो जाए तब तक ये बनी रहनी चाहिए। तब तक गुरुपसक्ति भी बनी रहनी चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन भी होना चाहिए, और फिर जब ब्रह्म बोध हो ही गया, अब तो बात ही पूरी हो गई, अब तो लक्ष्य की प्राप्ति ही हो गई। तो कहा कि देखो, ये जो जिज्ञासा का कर्म है,
ये कहाँ ले जाएगा? ये प्रमा उत्पन्न कराएगा। गुरुपसत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन करके प्रमाणों के अनुसार उपदेश श्रवण करके हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है ऐसी प्रमा उत्पन्न करेगा, यानी वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न कराएगा। और फिर वो, चूंकि वृत्ति तो है नहीं, ब्रह्म तो वृत्ति का अधिष्ठान है, तो वो वृत्ति लीन होगी और ब्रह्म ही प्रकट हो जाएगा। तो जिज्ञासा का जो कर्म है वो है वृत्ति रूप ज्ञान या प्रमा, और जो प्रमा का भी फल है वो है वस्तु रूप ब्रह्म, हमारा स्वरूप। वो वृत्ति रूप नहीं, वो वृत्ति का अधिष्ठान। तो कहा कि वह जो वस्तु ब्रह्म है, जो सारी ही वृत्तियों का अधिष्ठान है, और जो श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त ब्रह्माकार वृत्ति का भी अधिष्ठान है, जो वृत्ति उसको पकड़ने चलती है, ब्रह्म का आकार लेने चलती है, तो वृत्ति बहुत छोटी चीज है और ब्रह्म तो बृहत्वात्मन, उससे बड़ा कुछ है नहीं। वो छोटी सी वृत्ति सबसे बड़ी चीज ब्रह्म को अपने अंदर तो समेट नहीं सकती है, और हम जान उसी चीज को पाते हैं जो वृत्ति जिसका आकार ले लेती है, और ब्रह्म का आकार तो वृत्ति ले नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्म तो बृहत्वाद ब्रह्म सबसे बड़ी चीज है, और वृत्ति तो एक बुद्धिवृत्ति है। तब होता क्या है कि जब वृत्ति उसको जानने चलती है, उसका आकार लेने चलती है, तब उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। लेकिन वो कभी ब्रह्म का आकार ले तो पाती नहीं है, आकार लेने के प्रयास में वो अपने इष्ट में ही लीन हो जाती है और ब्रह्म ही आगे आ जाता है। तो वृत्ति ही तो बाधा थी, वृत्ति ही तो हमारे उसके बीच में खड़ी थी। वो जब लीन हो गई तो हमको स्वरूपानंद का बोध हो गया, ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया, ब्रह्मानंद का बोध हो गया, और हमने जान लिया कि ब्रह्माकार वृत्ति भी मिथ्या थी और सारी वृत्तियां मिथ्या थी, और उनसे जानी जाने वाली चीजें भी मिथ्या थी। अरे असली चीज तो ब्रह्म हमारा स्वरूप था। तो कहा कि देखो, इस तरह से उस ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए अथ भी चाहिए, अतः भी चाहिए, और गहरी जिज्ञासा चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा चाहिए। तीनों स्टेप उसके चाहिए। जानाति भी चाहिए, इच्छति भी चाहिए, और यतते भी चाहिए। आपात ज्ञान भी चाहिए, इष्ट रूप में उसको पहले जानना चाहिए, फिर उसकी गहरी इच्छा जिज्ञासा करनी चाहिए, और फिर जो प्रयत्न श्रवण मनन निधिध्यासन गुरुपसत्ति का है वो भी चाहिए। और तब प्रमा बनेगी, प्रमाण पर आधारित प्रमा बनेगी, और उसका फल होगा उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति, वस्तु ब्रह्म के बोध में स्थिति। अब इसके लिए यहां शब्द दिया है इच्छा। इच्छा का लक्ष्यार्थ क्या है? इच्छा तो हम समझते हैं कि किसी चीज की इच्छा होती है और फिर हम उसको पाने के लिए कर्म करते हैं, फिर वो पा ली जाती है, और अगर ठीक तरह से वो मिल गई तो सुख होता है, नहीं मिली दुख होता है। लेकिन यहाँ इच्छा जो का लक्ष्यार्थ है, ये आदेश दिया जा रहा है, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, और इच्छा का जो निर्देश है वो किया नहीं जा सकता है। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसी इच्छा करो, ऐसी इच्छा करो, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इच्छा तो अनंत काल से, पता नहीं कितनी अनादिकाल से वासनाएं पड़ी हैं, संस्कार पड़े हैं, उनमें से कौन सा संस्कार मन में इच्छा रूप में उभर करके आ जाएगा, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम उसका चिंतन करके उस इच्छा को बढ़ाएं या न बढ़ाएं, ये नियंत्रण हमारे पास है। अपने चिंतन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कौन इच्छा हम करें या न करें, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और यहां कह रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और जिज्ञासा का अर्थ किया इच्छा, यानी ब्रह्म की इच्छा करो। इच्छा कैसे कोई कर सकता है? किसी चीज की इच्छा तो होती है, इच्छा की थोड़ा जाती है। हाँ, उस इच्छा का हम चिंतन द्वारा साथ दें या न दें, ये तो हमारे ऊपर है।
और इसीलिए गीता में कहा कि योगी कौन है? जो इच्छा आने पर भी यह विवेक जिसका बना रहता है कि इस इच्छा को चिंतन का समर्थन दे करके बढ़ाना है, ये सदिच्छा है, और इस इच्छा को चिंतन का समर्थन दे करके नहीं बढ़ाना है, जो ऐसा करने में समर्थ है वही योगी। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, 6ठे अध्याय के शुरू में ही भगवान ने कह दिया। जो अपने ही इच्छा से अपने आप को हटाने में समर्थ नहीं है, या अगर सदिच्छा है तो उसमें लगाने में समर्थ नहीं है, वो योगी नहीं है। नहीं असन, कोई संकल्प रूप में इच्छा आ गई कि भाई वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये खाना है, ये पीना है, ये चीज़ तो चाहिए, लेकिन उससे हटाने में जो समर्थ, फिर हम क्या करते हैं, उसको अपने विचार से समर्थन दे करके बढ़ा करके उस इच्छा को बढ़ा लेते हैं, और तब फिर वो इच्छा हमारे ही ऊपर सवारी कर लेती है, और फिर इच्छा हमको संचालित करती है, हम इच्छा को संचालित नहीं कर पाते हैं। तो योगी कौन है? जो विचारों बिल्कुल विवेक से जानता है कि इस इच्छा को चिंतन का समर्थन देना है और इसको नहीं देना है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी, जो किसी भी इच्छा से अपने को हटाने में समर्थ है और किसी भी इच्छा में को चिंतन का बल दे करके उसको बढ़ाने में समर्थ है, वही योगी है। और ऐसा करने में जो समर्थ नहीं है वो योगी नहीं है। और कहा कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो, योगी बनो, क्योंकि तपस्वी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, कर्मी से भी बड़ा है, कर्मी से भी बड़ा है, तपस्वी से बड़ा है, ज्ञानी से बड़ा है, योगी। और योगी कौन है? जो किस इच्छा का साथ देना है और किसका नहीं देना है जानता है, समर्थन। कहा कि देखो, तो इच्छा का तो निर्देश दिया ही नहीं जा सकता, लेकिन यहां भगवान बादरायण ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बोध की इच्छा करो। तो लक्ष्यार्थ क्या है? अर्थ तो वाच्यार्थ तो यही लगेगा कि इच्छा करो, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे सारे प्राणी पदार्थ, सारी सृष्टि दुनिया पैदा होती है, जिससे पोषण पाती है, जिसकी तरफ दौड़ती है और जिसमें लीन हो जाती है, ऐसे तद विजिज्ञासस्व, तो उसकी इच्छा करो, उस तत्व की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, जानने की इच्छा करो। तो यहां इच्छा का लक्ष्य क्या है? विजिज्ञासितव्यम का जो आदेश है श्रुति देती है, और ब्रह्म जिज्ञासा का आदेश सूत्रकार देते हैं। तो यहां इच्छा का अर्थ है विचार, विचार करो, क्योंकि लक्ष्य इच्छा नहीं हो, इच्छा का आदेश नहीं किया जा सकता है, विचार करने का ही आदेश किया जा सकता है। क्योंकि विचार में ही कर्तृत्व है, इच्छा में कर्तृत्व है ही नहीं। इच्छा में आपका कोई कर्तृत्व नहीं है, आपका कोई नियंत्रण नहीं कि मन में कौन सी इच्छा आ जाएगी, लेकिन विचार में कर्तृत्व है। आप चाहें तो इसका विचार करें, चाहे इसका विचार करें, चाहे इसका विचार करें, चाहे अपने काम का विचार करें, घर का विचार करें, परिवार का विचार करें, दफ्तर का विचार, जहां का विचार करें। तो विचार में कर्तृत्व है, और जिसमें आपका कर्तृत्व बनता है उसी का आदेश दिया जा सकता है। जिसमें आपका कर्तृत्व बनता ही नहीं है उसका आदेश कैसे दिया जाएगा? और इच्छा में कोई कर्तृत्व नहीं, इच्छा पर कोई कि कौन सी इच्छा मन में आएगी। इसलिए कहा कि यहां इच्छा विजिज्ञासितव्यम तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो आदेश इच्छा का नहीं हो सकता है, आदेश तो विचार का ही हो सकता है, क्योंकि विचार में ही कर्तृत्व है, इच्छा में कर्तृत्व नहीं है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं सूत्रकार ब्रह्म जिज्ञासा से कि हे साधक, अथ और अतः अपने साधना में उत्पन्न करने के बाद साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, वर्ण कैवल्य से संपन्न होकर के, फिर तुम ब्रह्म का विचार
करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्थात गुरु शक्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन करो। तो ये अवगति पर्यंत ज्ञान क्यों करो? क्योंकि ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ है। ब्रह्म की अवगति करना ही पुरुषार्थ है, परम अर्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कि जो पुरुष का अर्थ हो, पुरुष अनातित पुरुष है, जो हम इसमें रह रहे हैं जीव का परम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना। ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ है। ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को पा लेना, उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही पुरुष का असली अर्थ है, प्राप्तव्य है। क्यों? क्योंकि निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, क्योंकि ये ब्रह्म का बोध न होना यही संसार का बीज है। समस्त निःशेष संसार बीज, निःशेष संसार बीज क्या है? अविद्या आदि। ये जो अविद्या आदि संसार का बीज है, अशेष संसार का बीज है और अनर्थ का बीज है। संसार का भी बीज होगा, ठीक है भाई, हमारे लिए यही ठीक ना। संसार बीज अविद्यादि, अनर्थ बीज भी है, और इसका निबर्हणात, इसको दूर करने के लिए, इस बीज के नाश के लिए संसार बीज जो अविद्या आदि है, आदि से योग दर्शन में कही गई पांचों बातें आ जाएंगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्यादि शब्द कहा यहां पे शंकराचार्य जी। तो कहा कि अविद्या, अस्मिता, अहम, नहीं मैं ये हूं, मैं ये हूं, अहम को ही तो गलाना है, और अहम को बढ़ाने का पूरा उपक्रम जीवन में चलता रहता है। कहा कि देखो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष फिर उससे होता है। जो हमारे अहम को पुष्ट करने वाली बातें हैं उनसे राग होता है, जो अहम को खंडित करने वाली बातें हैं उनसे द्वेष होने लगता है। तो अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर बिना शरीर का अभिमान किए असल में अहंकार खड़ा नहीं हो पाता है। जो चित्त में अभिमान होता है, लेकिन शरीर के बिना चित्त का अभिमान भी खड़ा नहीं होता है। तो और देह का अभिमान जब है तो फिर मरने से डर लगता है, मरने से डर लगता है। अभिनिवेश, इतना ज्यादा चेतना को देहाश्रित कर लिया, देह में बिल्कुल कह लिया देह मैं हूं, और फिर देह जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। उनका ना, तुम खत्म हो जाओगे, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम नाशवान हो ही नहीं। अनाशिनः अप्रमेयश्च, अरे तुम जो है वो अविनाशी हो, तुम अनाशिना हो और तुम अप्रमेय हो। तुम इस मन और इंद्री की तुम जो वास्तव में हो वो न इंद्रियों की पकड़ में आ सकता है, न मन की, न बुद्धि की। भगवान ने गीता में प्रारंभ में ही कह दिया, दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से प्रवचन शुरू किया और 18वें श्लोक में ये बात कह दी दूसरे अध्याय कि देखो अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण। देखो ये जो शरीर है ये तो अंतवंत है, नाशवान है। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह तुम देख रहे हो, अर्जुन खड़े हैं जिनको तुम भीष्म और दादा और फिर गुरु और ये, अरे ये देह जो है सत्य थोड़ो है, ये तो नाशवान है। अंतवंत इमे देहा, लेकिन इसमें एक देही बैठा है, जीव बैठा हुआ है। नित्यस्य उक्ता शरीरिण, वो जो शरीरी है देह में वो नित्य है, वो अगली देह में अपनी अगली यात्रा पे चल देगा, तो जीव ही नित्य है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा, और जीव नित्य कही लग तुम रोवा। राम जी ने यही शबरी उसको तारा को जो है ज्ञान दिया। यहां भगवान ने कहा गीता में, अंतमंत में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण,
लेकिन अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध, ये देह और जीव के का भी जो अधिष्ठान है आत्मतत्व, अरे वो तो ब्रह्मस्वरूप है। ये आत्मा जो है ये तो नाश रहित है और ये बुद्धिगम्य नहीं है। अप्रमेयस्य, न इंद्रियों की पकड़ में आएगा न बुद्धि की पकड़ में आएगा, ये तो दोनों का अधिष्ठान है। अनाशिना अप्रमेयस्य, ये नाश रहित है, ये बुद्धिगम्य नहीं है। अर्जुन, ये एग्जिस्टेंस का स्वरूप है। ये जो तुम देह सच्ची सच्ची दिख रहे हो ये नाशवान है, इसके अंदर जीव नित्य है। और जो नित्य ही नहीं, जो शाश्वत अधिष्ठान है आत्मा, वो असल में सत्य है। तुम ये कहाँ चक्कर में पड़े हो कि दादा मर जाएंगे, ताऊ मर जाएंगे, गुरु मर जाएंगे, है ना? युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्य भारत। तुम तो अपना अच्छा काम जो तुम्हारा है, धर्मयुक्त काम, उसको करो। ये मरने जीने के चक्कर में तुम परेशान मत हो। तो कहा जो अशेष संसार बीज है अविद्यादि, इसके और जो अनर्थ का कारण है, इसके निवारणार्थ, इसके नाश के लिए जो जीव का परम पुरुषार्थ है वो है ब्रह्म अवगति, ब्रह्म का बोध, यही परम पुरुषार्थ। और इसके लिए अवगति के लिए प्रमा इष्ट है। प्रमाणों से प्राप्त की गई प्रमा, उसके लिए गुरु सत्य श्रवण मनन निधिध्यासन, और उस सब के लिए जो प्रारंभिक पहली चीज है वो है जिज्ञासा, इष्ट जानना और उसकी जिज्ञासा करना। तो साधक के लिए तो एक प्रमा का सवाल है, वो प्रमा चाहिए, वृत्ति चाहिए, जो मिलती नहीं है, जो महावाक्य के उपदेश से मिलती है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो अवगति पर्यंत ज्ञान है ये कैसे होगा? एक दिन में हो जाएगा? गीता जी कहती है कालेन आत्मनिविंदति। देखो, समय की परवाह न करो, टाइम इटसेल्फ इज एन इल्यूजन। ये तो आत्मा पर एक सुपर इम्पोजिशन है कालेन, और जितना भी समय लग जाए काल वाल का कोई महत्व नहीं। कालेन आत्मनिविंदति, तुम तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहो और एक दिन उस आत्मा को तुम अपने स्वरूप के रूप में जान लोगे। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। उस पराम गतिम को में हो सकता अनेक जन्म लगे। और तेजवान जी कहते हैं ये मत समझना कि आगे के, हो सकता पीछे अनेक जन्म लगा के आए हो। तो बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये नहीं कि आगे वाले ने पीछे बीत चुके, अंतिम जन्म तुम मान करके चलो कि बहु नाम जन्मनाम अंते वाला जन्म यही है। पराम गतिम का मतलब क्या है? यही प्रमा, ब्रह्म बोध प्राप्त करना, यही है पराम गतिम, और कुछ नहीं है। कहीं सातवें आसमान के पीछे कहीं नहीं जाना है, किसी लोक में नहीं जाना है। पराम गतिम का अर्थ है अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गुरु जी कहते थे भाई देखो, ज्ञानवान ही माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मुझे प्राप्त करता है। यानी जिसने प्रमा प्राप्त कर ली, ब्रह्म प्रमा को जिसने प्राप्त कर लिया उसने मुझे प्राप्त कर लिया, उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जिसने आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लिया। ज्ञानवान माम, और उस प्रमा का स्वरूप क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति, सब जगह उस एक आत्म तत्व का ही पसारा है, वही अधिष्ठान है। अयम आत्मा ब्रह्म, चेतना के अलावा कुछ सत्य नहीं है, जड़ में कोई सत्य नहीं है। वेदांत कहता है देखो, सत्य तो चेतन, तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाए का कहिए। चिद विलास है और चेतन में कोई चेंज नहीं होता, परिणमन नहीं होता है। इसलिए चेतन में सृष्टि प्रतीति मात्र है, विवर्त मात्र है, रज्जु सर्पवत है। यही वेदांत का निश्चय है। कहा तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, निगमन करते हैं अंत में भाष्यकार, कहते हैं इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी ही चाहिए। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इतना सब करके कहा अथ की व्याख्या की, अथ की व्याख्या की, ब्रह्म की व्याख्या की, जिज्ञासा की व्याख्या की।
और अंत में कहा तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी ही चाहिए। प्रभवी भाव में आकर के, द्रवी भाव में आकर के, गुरुपसक्ति करके और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस बोध में प्रतिष्ठित होना चाहिए। गुरु जी कहते थे देखो, विद्यार्थी भाव में आकर के ही श्रवण करने से वह सत्य बोधगम्य होता है। फिर वो पहले महाराजा लोग होते थे, महाराजा लोग कहते थे कि भाई अब वेदांत सुनना है, वेदांत सुनना है। तो उनका वो एक वेदांती महात्मा हैं आपके ही राज्य में, उनका महात्मा को बुलाओ और महात्मा से कहा वेदांत सुनाओ, तो उन्होंने कहा अब हो चुका ब्रह्म ज्ञान। अगर महात्मा को बुलाओ और वेदांत सुनाओ तब कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जब तक द्रवी भाव चित्त में नहीं होगा, गुरु उपसक्ति नहीं होगी, प्रभवी भाव नहीं होगा। इसीलिए तेजवान जी कहते थे देखो, गुरु तो मिल ही जाएगा, गुरु में मिलने में कोई कठिनाई नहीं, प्रकृति की व्यवस्था है, खटखटा के आएगा, लेकिन तुम अपने अंदर अच्छे शिष्य बनने का सद्गुणों पैदा करो। जो जिस स्तर का शिष्य होता है उसको उस स्तर का गुरु मिल ही जाता है। कहा देखो, जब और गीता जी में कहा तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शन। आश्रय सेवा से प्रसन्न करके आता है शास्त्र में, प्रसन्नधीतम अनुप्राप्य प्रच्छेद आत्मनि ज्ञातव्यम। जब गुरु शांत चित्त हो, प्रसन्न हो, गुरु जी कहते थे कि भाई अब कई बार प्रश्न कैसे किया जाए, किस समय किया जाए, किस मन स्थिति में किया जाए, गुरु की अपनी कि पता चला कि गुरु जो है वो बस पकड़ने जा रहे हैं और पीछे के दरवाजे में अब वो भीड़ है और वो उन्होंने डंडा पकड़ा किसी तरह, तब तक उन्होंने कहा एक बात बताया जाइए। अरे तो उस समय जो है, और करीब करीब यही काम काकभुशुंडी संवाद में उन्होंने किया था गरुड़ जी ने शंकर जी के साथ। जात रहो कुबेर के धामा, कुबेर के यहाँ जब जा रहे थे तब पहुँचे और कहा जरा एक बात, अच्छा जा रहे हैं ठीक है, एक बात बताई जाइए कि हमको मोह हो गया कि अगर हम उनके नागपाश न काट जाते तो फिर गए थे सवेरा हो जाता, तो हम तो उनसे बड़े हो गए भगवान से। जात रहो कुबेर के धामा, तो मिले वो गरुड़ मार्ग महमोही कौन भांति समझाओ, तो ही तुम तो मार्ग में मिले, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों के उत्तर खड़े खड़े 1 मिनट में नहीं दिए जाते हैं। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि जाओ कौए के पास चले जाओ। एक तो तुम्हारा जो अहंकार है कि तुम पक्षीराज गरुड़ हो, जब कौए से उपदेश सुनोगे तो तुम्हारा अहंकार वैसे ही गलित हो जाएगा। और जब बहुकाल वहाँ जाओ और बहुत दिन तक सत्संग करो कौए के पास जाकर के, तब फिर तुमको ज्ञान होगा। और हुआ, उनका मोह भंग हुआ। तो इसलिए कहा कि ये नहीं, प्रसन्नधीतम अनुप्राप्य, जिस समय वो शांत हो, प्रसन्न हो, उस समय आप प्रश्न करें और निश्चित रूप से प्रश्न करें जो शंका हो उससे, और तब प्रच्छेद पूछें, चुप न बैठें। गुरु जी कहते थे अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो या तो आप ज्ञानी हैं या आप मूढ़ हैं, या तो आपने के अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है कि कोई प्रश्न ही नहीं है, और या भाई आप जो है बिल्कुल पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं तब प्रश्न नहीं है। नहीं तो प्रश्न तो होना चाहिए, प्रश्न तो होना चाहिए और प्रश्न पूछना भी चाहिए, लेकिन प्रसन्नधीतम अनुप्राप्य। ऐसे जो है कहा तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, ब्रह्म की तो जिज्ञासा करनी ही चाहिए। अब पूर्व पक्ष जो है एक उठा करके थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं भाष्यकार भाष्य को। पूर्व पक्ष कहता है कि भाई ठीक है, हमने समझ लिया सब, अथ की बात भी आपने बताई समझ ली, अतः की बात भी समझ ली, ब्रह्म जिज्ञासा की बात समझ ली, ब्रह्म जिज्ञासा में समास कौन सा है ये भी हमने जान लिया, और ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य है ये भी सब जान लिया। लेकिन थोड़ा एक बात बताओ, तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। ये जो ब्रह्म की बात आप कह रहे हो कि जिज्ञासा करनी ही चाहिए,
ये ब्रह्म लोगों को ज्ञात है कि अज्ञात है? क्योंकि पहले बता चुके हैं एकदम अज्ञात की जिज्ञासा नहीं होती है। और फिर कहता है यदि प्रसिद्धम, अगर तो ज्ञात ही है तो न जिज्ञासितव्य, जो जानता ही है आदमी उसकी जिज्ञासा थोड़ा करेगा। हम ये जिज्ञासा थोड़ा करते हैं कि घर कहाँ होगा हमारे, वो मालूम है कि यहाँ जाएंगे, हमारा घर है, हमारी गाड़ी। जो चीज जानता ही है आदमी, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, जो जाना गया है उसकी जिज्ञासा नहीं करता है। और अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासुतम इति, अगर अज्ञात है तो अज्ञात की भी इच्छा नहीं होती। अब दोनों तरह से फंसाने की कोशिश पूर्व पक्ष कर रहा है कि तुम ये बताओ कि ब्रह्म को लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो जानने की इच्छा क्यों करेंगे? और अगर नहीं जानते हैं तो तुम ही कह चुके हो कि जिस चीज को एकदम जानते नहीं है उसकी इच्छा होती ही नहीं है। नहीं जानते हैं तो इच्छा करेंगे नहीं, और जानते हैं तो इच्छा जो है करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं उच्यते, देखो बताता हूं। कहते हैं अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्व शक्ति समन्वितम। कहते हैं देखो, ब्रह्म नितांत अज्ञात नहीं है। ब्रह्म वस्तु जो है वो तो निरंतर जानी जाती है। कौन चेतना से अनभिज्ञ है? हर आदमी जानता है कि मैं हूं और मैं चेतन हूं। तो लेकिन साथ साथ इस चेतना के वास्तविक स्वरूप को नहीं भी जानता है। अर्थात ये जानी भी जाती है और ये नहीं, ये बीच की चीज है। ऐसा भी नहीं है कि इसको न जानते हो, और ऐसा भी नहीं है कि इसको पूरी तरह से जानते हो। कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूं या मैं चेतन नहीं हूं, मैं जड़ हूं? हम जानते हैं कि मैं हूं। आपको बताया था उस दिन कि वो डॉक्टर मरीज आया और उसको डॉक्टर ने कहा कि भाई इज नो मोर, ही इज डेड, हटाओ भाई ये बॉडी हटाओ। तब तक उसको होश आ गया और डॉक्टर तो चला गया था, नर्स थी, उसने कहा मैं हूं। नर्स मुड़ी और उसने डांटा, उसने तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। अभी भी डॉक्टर सब कह के गए हैं कि इज नो मोर। तो होगा, इसमें डॉक्टर प्रमाण नहीं है। आपके होने या ना होने में, आपके जिंदा होने या ना होने में डॉक्टर का नहीं प्रमाण है। डॉक्टर लाख कहे कि इज नो मोर एंड ही इज डेड, अगर आपने कह दिया कि मैं हूं, इसका मतलब हूं। अपने होने के बारे में किसको? आप ही परम प्रमाण है अपने। आप अपनी चेतन होने के बारे में आप ही परम प्रमाण है। न नर्स प्रमाण है न डॉक्टर प्रमाण है। तो कहा कि अस्ति, कि ब्रह्म न तो नितांत अज्ञात है और न पूरी तरह से ज्ञाति ही है। हम नहीं जानते कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये चेतन सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, ये बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम चेतन है ये जानते हैं। तो ब्रह्म नितांत अज्ञात नहीं है, ये तो निरंतर जानी जाती है। इस चेतन वस्तु को हम निरंतर जानते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो ब्रह्म वस्तु है, शास्त्र बताता है कि यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। हम ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर, कोई भी धर्म अपने ईश्वर को अनित्य नहीं मानता है, वो अशुद्ध भी नहीं मानता है, जड़ भी नहीं मानता है, बंधन में पड़ा हुआ भी नहीं मानता है, कम ज्ञान वाला भी नहीं मानता, सर्वज्ञ मानता है, सर्वशक्तिमान भी मानता है। तब तो उससे प्रार्थना करता है और कहता है हमको आशीर्वाद दो और हमारी कामनाओं को पूरी करो। ये रत्न प्रभा टीका में नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, इसके बारे में पेज 40 पे बीच में करीब करीब लिखा कि देश काल वस्तुतः परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्वम प्रतीयते। नित्य का अर्थ क्या है? कि जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न जो चीज नहीं है उसको नित्य कहते हैं, वही नित्य हो सकती है।
देश काल और वस्तु से जो परिच्छिन्न नहीं है। शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। जीव में नित्य से योक्ता शरीर, क्योंकि देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। देश काल वस्तुतः परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्वम प्रतीयते। और शुद्ध कौन है? कहा अविद्यादि दोष शून्यत्वम शुद्धत्वम, जिसमें अविद्या आदि दोष छू ही नहीं गए हैं वो शुद्ध है। तो ईश्वर में को कभी अज्ञान नहीं हुआ। ईश्वर को अविद्या आदि दोष, जीव को अविद्या आदि दोष लगे हैं, अज्ञान ही तो उसका कारण शरीर है। तो वो जो सत्संगी का ईश्वर है वो तो नित्य भी है और वो शुद्ध भी, और हमारा आत्मा भी ऐसा ही है। वो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व भी ऐसा ही है कि नित्य भी है और शुद्ध भी है। आत्मा को जीव, वो आत्मा जब अविद्या से ग्रस्त होता है तो अपने को जीव के रूप में अनुभव करता है, लेकिन जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको तो अविद्या छू ही नहीं गई, वो अविद्या के परे। अविद्यादि दोष शून्यत्वम शुद्धत्वम जाड्य राहित्वम बुद्धत्वम, जिसमें जड़ता छू ही नहीं गई है वो बुद्धत्व है। जड़ता नहीं है, चेतन मात्र है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है। जाड्य राहित्यम बुद्धत्वम और बंध काले अपि स्वतः बंध अभावो मुक्तत्वम च प्रतीयते। भगवान कृष्ण जब एक शरीर में आ जाते हैं अवतार लेकर के, तब भी वो जानते हैं कि हम शरीर में बंधे हुए नहीं हैं। एक जीव के रूप में कर्म करते हुए भी वो अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। और ज्ञानी का भी यही है, गुरुदेव भी, उनका मैंने 40 साल से कोई संकल्प नहीं लिया, ईश्वर का ही संकल्प प्रवाहित हो रहा है। तो कहा कि जो बंधन में पड़ा हुआ दिखते हुए भी बंधन से मुक्त है, बंध अभावो, जिसको बंधन कभी छू ही नहीं गया, वो ऐसा वो ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है, बंधन के, सारे बंधन के परे है। कहा ऐसा ये ब्रह्म है, ये नितांत अज्ञात नहीं है, ये तो निरंतर जानी जाने वाली वस्तु है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है, ये सर्वज्ञ है और ये सर्व शक्ति समन्वितम है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? कहा देखो, ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वस्तु है, ये तो ब्रह्म वस्तु है। असल में ईश्वर भी तो मायोपाधिक ब्रह्म ही तो ईश्वर है। तो जो सब कुछ के परे है वो तो निर्गुण ब्रह्म है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है वो क्या है? वो सब दोषों से शून्य है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। और जो सर्वज्ञ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म है, शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म है, माया शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म है, वो सगुण ब्रह्म। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला यह निर्गुण ब्रह्म है। और जो सर्वज्ञत्व और सर्व शक्ति समन्वितम जब वही ब्रह्म होता है तब फिर वो सगुण ब्रह्म है। दोनों प्रसिद्ध हैं। निर्गुण ब्रह्म भी जाना जाता है और सगुण ब्रह्म भी जाना जाता है। तुलसी बाबा तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म निर्गुण रूप सुलभ हति और सगुण जान नहीं को है, क्योंकि वो इतना विस्तार है सगुण ब्रह्म का। सब सगुण कहाँ तक उसको करोगे? बुद्धि तो वहां तक जा नहीं पाएगी। और निर्गुण में ये सब हटाते जाओ, नेति 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 करते चले जाओ, और अभी यहीं तुम वो निर्गुण तो ब्रह्म तो तुम्हारा स्वरूप ही। इसीलिए हम अपने निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं बन सकते, हम ब्रह्म बन सकते हैं। वी कांट बिकम गॉड।
हम ईश्वर नहीं बन सकते हैं, ईश्वर ईश्वर है। जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, जीव ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। यद्यपि कि ईश्वर का भी शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन हम अपनी उपाधि छोड़ के दूसरे की उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, शंकराचार्य जी ने विवेक चुना। माया क्या है? अव्यक्त नामनी, वो अव्यक्त है। और परमेश शक्ति भगवान की ताकत है, सर्वशक्ति समन्वितम, अनुग्रह भगवान ही कर सकते हैं, या भगवान की कृपा से कोई सिद्ध संत भी कर सकता है, लेकिन जहां तक भगवान उसको कृपा करने की आज्ञा दें वहीं तक। सर्वशक्ति समन्वितम तो वो माया शक्ति वाले परमेश शक्तिधारी भगवान ही हैं, गॉड ही है, सगुण ब्रह्म ही है। कहा कि देखो, ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वात्, नित्य शुद्धत्व आदयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहन्तेः धातोः अनुगमात् सर्वस्य आत्मत्वात् च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येति न अहम अस्मि इति। सबको ये मालूम है कि हमारा अस्तित्व है, मैं चेतन स्वरूप हूं, ना अहम अस्मि इति। किसी को ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैं नहीं हूं, इसलिए तो आत्मा तो प्रसिद्ध है, चेतन तो प्रसिद्ध है। जो तुम कहते हो कि ये प्रसिद्ध है इसलिए तो जानने की जरूरत नहीं है, और अगर प्रसिद्ध नहीं है तो जो चीज़ जानी ही नहीं जाती उसकी जिज्ञासा कैसे हो, ये बात तुम्हारी गलत है। ये जानी भी जाती है और ये नहीं भी जानी जाती है। अपने चेतन रूप में सबको मालूम है, और लेकिन इसके सत्य स्वरूप का बोध नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अगर प्रसिद्ध नहीं होता तो सब में ऐसा प्रत्यय बनता कि मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा प्रत्यय आज तक किसी में बना नहीं। और इसी सर्व अनुभव सिद्ध आत्मा को श्रुति ने ब्रह्म कहा है। हमको इस चेतन को, जिसको हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, केवल इसको ब्रह्म रूप से, ये नितांत अज्ञात नहीं है और पूर्ण रूप से ज्ञात भी नहीं है। इसलिए क्या कहना चाहते हैं, इसके विचार की बहुत आवश्यकता है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। चूंकि ये अज्ञात तो है नहीं, और ये पूरी तरह से ज्ञात भी नहीं है, और पूरी तरह से जब तक इसका स्वरूप ज्ञात नहीं होगा तो संसार की जो अविद्यादि बीज है वो निवारण नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा। सर्व अनर्थ हेतु इसका नाश नहीं होगा, निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। और इसलिए संसार के बीज के नाश के लिए, सारे अनर्थों की निवृत्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासा करना अत्यंत आवश्यक है, ब्रह्म विचार करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए जो गुरुपसक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करना है वो अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्रुति ने आदेश दिया तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, और पहला सूत्र लिखा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी ही चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य मात्र का परम अर्थ है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।